छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नवंबर में सरकारी जांच एजेंसी ने दावा किया कि फोरेंसिक विश्लेषण और असीम दास द्वारा दिए गए बयान से चौंकाने वाले आरोप सामने आए। आरोप थे महादेव बुक ऐप पर। दरअसल यह दावा किया गया कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया और कहा था कि यह आरोप जांच का विषय है। फिर क्या था? हंगामा मच गया। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में हंगामा हुआ। बघेल ने इन आरोपों को अपनी छवि को खराब करने की एक साजिश बताया, तो वहीं मामले में कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार द्वारा अपने सीएम के खिलाफ बदले की राजनीति करार दिया, क्योंकि जिस वक्त ये आरोप केंद्र ने लगाया था उस वक्त भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम हुआ करते थे। इस मामले में दास ने बाद में रायपुर की एक विशेष अदालत के सामने ये दलील दी कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया। उन्होंने कभी भी राजनेताओं को नकदी नहीं दी थी। दोनों प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर से हैं और महादेव ऑनलाइन बुक बैटिंग एप्लीकेशन एक अम्ब्रेला सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करता है। चुनावी नतीजे क्या हुए ये तो सभी जानते हैं, यानी कि इस मामले ने इतना जोर पकड़ा कि तख्ता पलट ही हो गया। आज वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, यानी कि भूपेश बघेल चुनाव हार गए। हालांकि अभी यह मामला चल रहा है, इसकी जांच जारी है। अहम बात यह है कि आखिर महादेव बुक ऐप है क्या, इसके अलावा और कितनी इस तरह की सट्टेबाजी वाली ऐप हमारे देश में चल रही हैं और उन ऐप पर इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा नहीं हुआ। सारी हकीकत क्या है हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन इसके पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर महादेव बुक ऐप है क्या। दरअसल महादेव बुक ऐप भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और हवाला घोटालों में से एक है, जिसमें कई राजनेता, मशहूर हस्तियां और गहरे संगठित अपराध छुपे हुए हैं। इस सट्टेबाजी नेटवर्क के भीतर महादेव सिंडिकेट एक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता था, जिसके देश भर में 4000 से ज्यादा मेंबर्स और 400 से ज्यादा ब्रांचेस थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के ठीक सामने सड़क के दूसरी ओर फलों का रस बेचने वाली एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जिसका नाम है जूस फैक्ट्री। कुछ साल पहले भिलाई में इस नाम की पहली दुकान खोली गई और इस दुकान के मालिक का नाम था सौरभ चंद्राकर। इस नाम को याद रखिए। ईडी 28 साल के इसी सौरभ चंद्राकर को पिछले कई समय से तलाश रही थी। भिलाई शहर के रहने वाले सौरभ पर अपने एक साथी रवि उप्पल के साथ मिलकर महादेव गेमिंग बैटिंग नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का दुबई से संचालन करने का आरोप लगा। इसका सालाना कारोबार जो था वो लगभग 20,000 करोड़ से अधिक का बताया गया। यह मामला 6,000 करोड़ रुपए के महादेव ऐप घोटाले से जुड़ा हुआ था। यह पूरा घटनाक्रम यूएई से जुड़ा था। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उन्हें नामजद किया गया। रवि उप्पल दिसंबर 2023 में यूएई अधिकारियों द्वारा संक्षिप्त रूप से हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में वो रिहा कर दिया गया। महादेव ऐप घोटाला 6,000 करोड़ का मामला है, जिसकी संयुक्त रूप से सीबीआई और ईडी मिलकर जांच कर रही है। सीबीआई ने अगस्त में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक एफआईआर जो दर्ज की गई थी उसकी जांच अपने हाथ में ली। इस एफआईआर में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। दोनों प्रमुख जांच एजेंसियां यानी कि सीबीआई और ईडी ने नए घटनाक्रम की कोई जानकारी फिलहाल साझा नहीं की है, लेकिन अब तक आपको बता दें कि लगातार इस मामले में कई बड़े सेलिब्रिटीज, राजनेता, पुलिसकर्मी भी फंसते रहे हैं। ईडी की जांच के दायरे में शीर्ष पुलिसकर्मी, नौकरशाह, फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने बड़े बड़े लोग, कई हस्तियां, राजनेता, समाज सेवी, मीडिया कर्मी, दलाल भी शामिल हैं। हालांकि सौरभ के वकीलों ने दावा किया कि महादेव ऐप के संचालन से सौरभ चंद्राकर का कोई लेना देना नहीं, वो तो बस एक छोटी सी जूस की दुकान का संचालन किया करते थे, जो एक से बढ़कर 25 जूस सेंटर हो गए और इसकी सफलता की कहानी भी काफी प्रेरणादायक है।
वहीं दूसरी ओर मामले में जो एक बड़ा नाम फंसा था वो था भूपेश बघेल का। उन्होंने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि चुनावी साल में उनके करीबी लोगों को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया और इसका नतीजा तो आप देख ही रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि महादेव ऐप एक व्यापक सिंडिकेट है जो यूजर्स को अवैध रूप से यानी कि इनवैलिड इलीगल रूप से सट्टा लगाने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। साथ ही नई यूजर आईडी क्रिएट करना, बेनामी बैंक अकाउंट के जरिए पैसों की हेराफेरी करने का आरोप भी लगाया गया। लेटेस्ट ऑनलाइन गेमिंग रूल सट्टेबाजी पर रोक लगाते हैं। कंपनी के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं और वो दुबई से ये सब कुछ ऑपरेट करते हैं। जांच एजेंसी ने तो यह भी दावा किया कि वे ऐसे 4-5 ऐप चलाते हैं और हर दिन लगभग 200 करोड़ रुपए कमाते हैं। ईडी ने कहा कि वे नए यूजर्स और फ्रेंचाइजी की चाहत रखने वालों को अट्रैक्ट करने के लिए सट्टेबाजी वेबसाइट्स के विज्ञापन के लिए भारत में बड़े पैमाने पर रुपए खर्च करते हैं और इसी मामले में कई सेलिब्रिटीज को ईडी ने समन दिया और कई से पूछताछ भी की। पिछले महीने महादेव सट्टेबाजी ऐप के सिलसिले में मुंबई, कोलकाता, भोपाल 39 जगहों पर छापेमारी की गई और 417 करोड़ रुपए की संपत्ति तक जब्त की गई। सौरभ चंद्राकर ने संयुक्त अरब अमीरात में शादी की थी। इस वेडिंग में उन्होंने 200 करोड़ रुपए का नगद भुगतान किया था, जिसके चलते महादेव ऐप को ईडी की जांच के दायरे में रख दिया गया था। इस पूरे मामले में रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान समेत कई सेलिब्रिटीज ईडी की रडार पर आ गए। इन सभी से पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, इसके चलते सट्टेबाजी ऐप घोटाला में संलिप्तता मामले में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भी 29 सेलेब्स पुलिस के निशाने पर आए। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें खास नाम है विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबती, मांचू लक्ष्मी, प्रकाश राज। ईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद इन सभी को बुलाया और इन सभी से पूछताछ की। सट्टेबाजी ऐप घोटाले में कथित संलिप्तता में विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबती, मंचू लक्ष्मी, प्रकाश राज और निधि अग्रवाल समेत 29 साउथ इंडिया फिल्म उद्योग के लोकप्रिय अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था, जिनमें इन सभी सेलिब्रिटीज पर अवैध सट्टेबाजी ऐप को प्रमोट करने का, बढ़ावा देने का आरोप लगा। ईडी ने इस मामले में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट यानी कि ECIR दर्ज की। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना गया। आरोप तो यह भी है कि इन हस्तियों ने मोटी रकम लेकर इनलीगल सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स का प्रचार किया, जिससे वित्तीय रूप से कमजोर लोगों को ठगा गया। भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गूगल को एक लेटर लिखा और यह निर्देश दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म यानी कि सर्च और यूट्यूब पर ऑनलाइन बेटिंग कंपनियों के सरोगेट एड्स बंद करें। जिन कंपनियों के खास तौर पर नाम लिए गए उनमें था परिमैच, फेयर प्ले, 1xBet, बेटवे। इसके अलावा महादेव ऐप पर तो यह हंगामा जारी है ही। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन बैटिंग करता है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल इस ऐप के प्रमोटर्स हैं। ये दोनों भिलाई के ही रहने वाले हैं। इस बैटिंग ऐप की शुरुआत भी इन्होंने भिलाई से ही की थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से कुछ सालों बाद इसे दुबई से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इस ऐप के जरिए हर दिन करोड़ों का मुनाफा कमा रहे थे। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार ये तो पूरा महादेव बैटिंग ऐप के बारे में ईडी ने जानकारी इकट्ठी की, सीबीआई ने इस पर काम किया। अब सरकार ने क्या फैसला लिया, क्योंकि एक बार भूपेश बघेल ने यह भी कहा था कि सरकार के हाथ में है, वो इन सबको बंद क्यों नहीं कर देती। अब ये जानते हैं कि सरकार ने आखिर क्या फैसला लिया। महादेव बैटिंग ऐप समेत अवैध सट्टेबाजी वाले 22 ऐप और वेबसाइट को केंद्र सरकार ने ब्लॉक करने का आदेश दिया। केस में प्रवर्तन निदेशालय के नेतृत्व में अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ जांच की जा रही थी। आईटी मंत्रालय ने इन ऐप्स को बैन करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह आदेश जारी किया था। 11 दिसंबर 2023 को संसद में दिए गए एक बयान में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत कुल 581 ऐप्स ब्लॉक किए गए, जिनमें 174 बैटिंग और गेमिंग ऐप्स थे। इन 174 ऐप्स में परिमैच, फेयर प्ले, 1xBet, महादेव, लोटस 365, डाफाबैट आदि के नाम सार्वजनिक रूप से बताए गए थे।
योगोनेट +1 यानी कि 1xBet को भारत में अवैध ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म मानते हुए 2023 के अंत में औपचारिक रूप से ब्लॉक करने की सूची में शामिल किया गया था। आपको बता दें 1xBet के साथ कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर जुड़े हुए थे जिन्होंने इसके लिए विज्ञापन किए थे। हालांकि जितना हंगामा महादेव बैटिंग ऐप को लेकर हुआ उतना बाकी ऐप को लेकर नहीं हुआ। ये सवाल भी है, सोच लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों। हालांकि हमारे देश में पूरी तरह से सट्टेबाजी बैन है, ये आप जान लीजिए, और मुझे लगता है अब तक आपको इस रिपोर्ट के जरिए ये बात पता भी चल गई होगी। लेकिन आखिरकार महादेव बैटिंग ऐप पर ही ये हंगामा क्यों बरपा जो बाकी ऐप्स के नाम से नहीं हुआ? क्योंकि 1xBet की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कई बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम शामिल थे। लेकिन महादेव बैटिंग ऐप में ऐसे कई बड़े नाम शामिल थे जो इस ऐप को चमक में लेकर आए, जिसने इस पूरे मामले पर रोशनी डाली, और खासकर इसलिए क्योंकि इसमें कई बड़े नेता और राजनेता भी शामिल थे। और मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि वे सभी विपक्षी पार्टी से थे। बहरहाल ऐसा कहना भी गलत नहीं है कि इसमें कई पुलिस अधिकारी, सेलिब्रिटीज, मीडिया कर्मी तक जुड़े हुए थे। ऐसे में नेता और राजनेता भी थे जो इस ऐप से जुड़े रहे। महादेव ऐप का सरकार की नजर में आना तो वाजिब था ही। सरकार ने इस ऐप के जरिए उन लोगों पर पकड़ बनाई जो अपोजिशन पार्टी से जुड़े हुए थे। बाकी ऐप पर भी कार्रवाई की गई। महादेव के अलावा दूसरे 22 ऐप भी सरकार ने ब्लॉक करने के आदेश पहले ही दे दिए थे, जिनमें से कुछ तो हालांकि अब भी चल रहे हैं। वहीं महादेव बुक ऐप से जुड़े लोगों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला तब से सुर्खियों में आया जब ईडी ने यह दावा किया कि एक कैश कुरियर के ईमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूएई में स्थित ऐप प्रमोटर से कथित तौर पर 508 करोड़ रुपए लिए। वहीं महादेव बुक के मालिक अब हिरासत में है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब वो दोनों रिहा हो चुके हैं। बहरहाल पूरे मामले पर हकीकत यही है कि महादेव बैटिंग ऐप के जो प्रमोटर्स थे उन्होंने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल के खाते में दिए, यह आरोप लगा, जिसके बाद महादेव बैटिंग ऐप पूरी तरह से लाइमलाइट में आ गया। महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी जो कि फरवरी में हुई थी संयुक्त अरब अमीरात में, इस शादी की वजह से भी ये काफी लाइमलाइट में आया, क्योंकि कई बॉलीवुड गायकों, अभिनेताओं ने शादी में परफॉर्म किया था। इसमें कई बड़ी हस्तियां जुड़ी थी, यहां तक कि छत्तीसगढ़ के सीएम जो कि तत्कालीन सीएम थे भूपेश बघेल, उनका भी नाम इस ऐप से उसी वक्त जुड़ा था, और साथ ही साथ इस शादी पर काफी खर्च किया गया था। जिसके बाद ईडी ने धीरे धीरे इस ऐप पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया और साथ ही इससे जुड़े लोगों को समन भेजना की शुरुआत की। इस ऐप से आज तक कई सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस समन का शिकार हो रहे हैं और बार बार उन्हें ईडी बुलाती है, उनसे पूछताछ की जाती है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। विपक्ष के कई नेता या यूं कहें कि कई बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। शायद यही एक वजह है कि महादेव ऐप ज्यादा लाइमलाइट में आ रहा है। क्या आपको भी यही लगता है कि यही एक वाजिब वजह है जिसकी वजह से महादेव ऐप को लोग ज्यादा जानते हैं बजाय दूसरे बैटिंग ऐप के जरिए? इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।